कि कौन सी सार चीज है औरत में। उसका अनुभव किया, एक बच्चा पैदा हुआ। अंत में उनके वैराग्य फिर जग गया। यशोधरा जो है सिद्धार्थ की उंगली को पकड़ करके सोया करती थी, उंगली को काहे से कि ये कौटे भी रात में निकल गया, क्योंकि ये मालूम था उन्हें। और सिद्धोधन ने ये कह दिया था कि यशोधरा तुम्हारे हाथ में है, ये सिद्धार्थ पता नहीं कब चला जाए। अच्छा, गौतम बुद्ध ने सोचा कि उनको जाना है, तो उन्होंने काठ की उंगली बनवाई। ये काठ की बनवाई, काठ की। यशोधरा जो ही सोई, जो ही उन्हें ऐसे करी, बिन्ने समझी करैया आई थी, सोई बिन्ने जो है अंगुलिया अपनी घुसेड़ दी वहां। और वे उठ के गेट में खड़े हुए। एक बार उन्होंने पत्नी को देखा, फिर अपने एक बार पुत्र को देखा, फिर वहां से निकल दी। नीचे छद्दक नाम के सारथी को जगाया और ये कहा मेरा घोड़ा जो है कहां है, उसे लाइए। कंथल नाम के घोड़े को लेकर के सारथी और वे दोनों जो है अनामा नदी पर पहुंचे। उन्होंने कहा देखिए अब तुम यहीं रुक जाइए, अब मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने अपनी तलवार से अपने बालों को राजसी आभूषण मानते थे, तो बालों को उन्होंने तलवार से काट दिया। अपने गहने, अपना मुकुट, अपने राजसी वस्त्र सब जो है छंदक को दे दिए और ये कहा मेरे पिताजी को दे देना और ये कह देना कि सिद्धार्थ जो है वो सत्य की खोज में जा रहे हैं और सत्य की खोज करके ही वापस आए। वो चले गए। अब लोग ये कहते हैं जिन्हें धोखे में बुद्ध धर्म को मतलब नाव मिली ना हो कि अभी बुद्ध धर्म हुई है? कैसे हुई है? उन्होंने जो है तिसरण को ग्रहण किया, उनके भंते ने तिसरण ग्रहण कराया। तिसरण क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि प्रथमं पी, पहली बात। बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पी, दूसरी बात। बुद्धं शरणं गच्छामि तीसरी बार, तृतीयं पी, इन 3 बार। ऐसे ही संघम शरणं गच्छामि 3 बार, ऐसे ही धम्मं शरणं गच्छामि धर्म की शरण में जाता हूं, संघ की शरण में जाता हूं, समूह की शरण में जाता हूं, बुद्ध की शरण में जाता हूं। ये 3 बार कहा। उसके बाद नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सी, यह बात तो है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे सभी भक्तों को 5 सील मानने हैं। कौन कौन से? पहला सील कौन सा है? पहला सील है परापाता वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यान। इन्हीं किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, मन से, शरीर से, धन से, किसी भी प्रकार से। धन से क्या हिंसा है? कोई कमजोर आदमी है, बस मुकदमा लगाए दे, लग जाता है कि नहीं, तो उससे वो परेशान करता है। कोई किसी के शरीर में ज्यादा बल है तो बिना बल लठियाए दो बेचारे, तो उसको पीड़ित कर दिया। किसी ने उन्हें गोली मार दी। यानी किसी भी प्रकार की हिंसा करना, और यही नहीं कि आदमी की हिंसा, किसी भी प्राणी मात्र की, हिरण की, गाय की, बकरे की, मुर्गे की, अंडे की। लोग खाते कि नहीं अंडा? और बौद्धिस्ट लोग ज्यादा खाते हैं। ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जगह शरीर कमजोर हो जाए तो खा पियो, कोई बात नहीं। कल मैंने बताया था एक बात कि लोग बुद्ध की बढ़िया सी मूर्ति लगाए और फिर वहां में दूसरों कोई आदमी जो है वहां में उनको चेला बन के फिर काटो।
जगत के भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि क्या कहा है, मुर्गा को मारोगे तो मुर्गा चिल्लाएगा, हाँ साहब चिल्लाएगा। बकरे को मारोगे तो बकरा चिल्लाएगा, हाँ बकरा चिल्लाएगा। गाय को मारो तो गाय चिल्लाएगी, हाँ गाय चिल्लाएगी। इसलिए पड़ा पाता बेरमनी सिक्का पदम समाजामी, किसी की हत्या करना जो है ये पाप। फिर वहां लेकिन कर देगी, लेकिन का जगह अगर कहूं हिरण मरो डरो मिल जाए, बकरा मरो डरो मिल जाए, चिड़ैया ऊपर पेड़ पे से गिर पड़े मर के तो भाई खाए ले, तो वहां में कोई कहेगा। ऐसे ही हमारे खाए वाले लोग जो है, जो मांस खाते हैं, वे लोग कहते हैं, हमारे गांव में एक जगपाल सिंह है, तो वे मांस खाने वालों के जो है लीडर है। तो उन्होंने जो है कुछ छंद बनाए। क्या बनाए? उन्होंने बनाया कि कटिया खाए कष्ट कट जाए, और सींग खाए सिंहासन पाए, और 100 मछली को एक हुई कौर, ताको है बैकुंठ में ठौर। खाओ। और मुर्गा के लिए बताई गालो, बकरा के लिए बताई कि अजा दोषम खुरा दोषम पक्षी दोषम पंख का। अजा माने बकरे के खुरों में दोष है, जो खुर है। क्यों दोष है? कि खुर रंगीन है, कटेंगे ही जाए तो भी काट दे खुर। और पक्षी दोषम पंख का, पक्षी के पंख में दोष है। तासे बाकी पंख जो है, पहले किटुआ मेट दे या गुदिया काट दे, और फिर आगी बारो, और आगी बार के ऐसे पंख पर सदा करके आगी कर दे तो पंख भर जाए। नेका जी घुसे घुसाई रह जाए तो ऐसे ऐसे भौरिया भी बजाए और निकाल दे और खाए पी ले। तो कहते अजा दोषम पंख खुरा दोषम पक्षी दोषम पंख का, मछली दोषम मुंड दोषम और दोषम वर्ज का। इनमें दोष है, बाकी कोई दोष न। खाओ पियो आराम करो। शराब पियो, कहते हैं कि राम रम में रल रहे, और बारंडी घनश्याम, और पैकेट में कृष्णा बसे, पीबो आठोयाम। आठोयाम पिए रहो, कोई दोष न। लोगों, ये गौतम बुद्ध ने कहा है दूसरे सील में, सुरा मेर मज्ज पमाद कठिन्ना बेरमनी सिक्का पदम समाध्यानी। शराब मत पियो, शराब सभी कुकर्मों की जननी है। और लोग जो कहते दुकानों शरीर में हरारत हो, थकी जाओ ज्यादा तो नेक डाल ले, कोई मतलब। तो मतलब की बात है। एक सील में गौतम बुद्ध ने कहा, मुसा बाधा बेरमनी सिक्का पदम समाध्यामी। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो, झूठ बोलना भी पाप है। और एक सील में उन्होंने कहा, कामेश मिथ्याचारा बेरमनी सिक्का पदम समाध्यामी। अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको मां बहन की दृष्टि में देखो, तो तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारी दृष्टि जो है विचार की ओर नहीं जाएगा, तो तुम पाप से बच जाओ। ये जो है 5 सील जो है सिद्धार्थ ने बताए हैं। 5 सील होगा। अदिन्ना दाना बेरमनी सिक्का पदम समाध्यामी। इन्हीं किसी की चोरी मत करो। अदिन्ना दाना, इन्हीं किसी भी प्रकार के धन का हरण मत करो, चोरी मत करो। लेकिन कोई कोई लोग दिखाते कि भगवान बुद्ध को मानो, और ये चीजें कोई मानना चाहेगा जो करता फिरोगा, केवल मान ले। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लोगों, मानने से नहीं होगा। ये 5 सील तुम्हें मानने पड़ेंगे, और नहीं मानोगे तो तुम कोई बौद्धिस्ट नहीं। बौद्धिस्ट हो, कोई बौद्धिस्ट, इसको मानना पड़ेगा। इसको मानिए तभी बौद्धिस्ट तुमको माना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो है अनामा नदी को पार करने के पहले उन्होंने छद्दक सारथी से कहा कि तुम वापस चले जाओ, और वो अनामा नदी पार करके उस तरफ पहुंचे। कुछ दूरी पर चल करके उन्हें ये मालूम पड़ा कि आगे कोई गांव नहीं है,
लिहाजा रात्रि होने वाली है, तो वहां पर उन्हें एक झंडा लगा दिखाई दिया, एक महात्मा वहां दिखाई दिए। और वो महात्मा कौन था? बहेलिया था, साधु के भेष में रहता था। उनके यहां गए सिद्धार्थ, रात को रुके, उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई। गौतम बुद्ध ने, बहेलिये ने सोचा कि ये आदमी नेक है और सच्चा है, सच्चाई को ढूंढ रहा है, मैं तो पापी हूं, मैं बहेलिया हूं, लेकिन इनको कुछ सलाह बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करो, महात्मा बन जाओ। गौतम बुद्ध से कहा तुम महात्मा बन जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों? इसलिए कि तुम कहीं जाओगे, तुम्हें अगर अंधेरा हो जाएगा तो लोग समझेंगे कि ये भैंस को चुराने आया है, ये ऊंट को चुराने आया है, ये चोरी करने आया है, और तुम कपड़े पहने होगे तो ये सोचेंगे कि ये महात्मा है तुम, तो तुम्हें ठहरा भी लेंगे, तुम्हें भोजन भी कराएंगे। इसलिए उन्होंने जो है सन्यासी वर्दी उन्हें दे दी और एक भिक्षा का पात्र दे दिया। इसलिए पहला गुरु सिद्धार्थ का कौन हुआ? बहेलिया। क्यों हुआ? गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं मार्गदर्शक को, जो मार्ग माने रास्ता बताता है। तो उसने ये रास्ता बताया। सिद्धार्थ जो है कपड़े पहन करके चल दिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कुछ ही दूरी पर एक भार्गव नाम के ऋषि रहते हैं, वहां पर आप चले जाइए। तो भार्गव ऋषि के पास पहुंचे। उन दिनों सारी भारतवर्ष में सांख्य योग फैला हुआ था भगवान कपिल देव का। एक भगवान कपिल देव हुए हैं, उनका सांख्य योग जो है फैला हुआ था चारों तरफ सभी के पास। तो उन्होंने सांख्य योग का ज्ञान जो है गौतम बुद्ध को दिया। सांख्य योग का क्या ज्ञान था? श्वास को खींचो और रोको, जितनी देर रोक सको उतनी देर रोको, फिर सांस को फेंको और फिर खींचो और फिर फेंको और फिर खींचो, फिर सांस को रोक लो, और रोकने के बाद फिर ये देखो कि हमें क्या मालूम पड़ रहा है। ऐसे करके वो 7 दिन वहां रहे। उन्होंने ये अभ्यास किया, लेकिन उनको कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि हमें कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ है, अब मैं आपके यहां से जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा आगे जाओ। एक अलार कलाम नाम के एक महात्मा थे, उनके पास गए, उनके यहां रुके। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे चित्त को, मन को शांत कर दूंगा। तो उन्होंने भी वही मार्ग बताया। क्यों? कि कपिल का सांख्य योग ही चारों ओर फैला हुआ था। सांख्य योग का मतलब संख्या का योग। जिस योग में संख्या है, कौन सी संख्या है? इस योग में 10 प्राण हैं, अभी मैंने बताए थे। प्राण, अपान, उदान, व्यायाम, समान, नांग, कून, कृकल, देवदल, धनुर्जय। 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्री, हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्री, आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा। ये 10 इंद्रियां हैं। 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। कितने हो गए? 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 24 हो गए। और 5 तत्व, 5 तत्वों की 5-5 प्रवृत्तियां। कितने हो गए? 25। यानी संख्या जोड़ो, इसी का नाम सांख्य योग है। उसके बाद फिर है जीवात्मा, चैतन्य आत्मा। उसके बाद है आत्मा। धीरे धीरे योग अभ्यास करो, श्वास को रोको, अपने को ब्रह्मांड में खींच करके ले जाओ, फिर अनुभव करो।
ऐसे करके गौतम बुद्ध को वहां भी कुछ दिन तक रुके, लेकिन शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा मुझे शांति नहीं मिली है। उन्होंने कहा आप बताइए। तो उन्होंने कहा आगे पद्मा और सखी नाम की दो ब्राह्मणी हैं, वे संत हैं, उनके आश्रम पे जाओ। तो वहां वो गए। उन्होंने भी यही मार्ग बताया कि सांस को खींचो, फेंको, रोको। कई गुरु हो गए उनके, एक बैलिया, एक भार्गव ऋषि और एक अलार कलाम। कई हो गए? दो ब्राह्मणी हो गई, 5 हो गए। उन्होंने भी समझाया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि मेरी समझ में नहीं आया। आगे चल करके फिर उन्होंने सोचा कि जब यही सब बात बताते हैं तो हो सकता है कि हमारे में भ्रम हो, यही मार्ग हो। तो वो आगे मगध देश में पहुंचे। वहां पर एक रामपुत्र नाम के योगी मिले, उनसे मिले, उन्होंने भी यही बताया। फिर वो मगध में ही एक 5 पहाड़ियों की एक जगह थी जिसके बीच में मैदान थोड़ा हुआ था, वहां रुक गए जहां राजा बिंदुसार का राज था। इधर जो है वो पंचभद्री ब्राह्मणों के लड़का जिनका नाम कौंडिन्य, महानाम भादिया, बप्पा, अरसी जी, ये नाम थे। वे पंचभद्री ब्राह्मणों के लड़के जो है वहां पहुंचे। उनको पता लगा लिया तो बीच में उन्होंने उनके लिए खरफूज को काट करके एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके उनके लिए आसन बनाया कुशों का, गौतम बुद्ध के लिए। तो उस पर वो उसी अभ्यास को करने लगे जो 6 गुरुओं ने अभ्यास बताया, उसी अभ्यास को करने लगे। गांव में भिक्षा लेने के लिए गए। काय की भिक्षा? खाने की। बिंदुसार ने देखा कि ये कोई राजा का लड़का मालूम पड़ता है। उन्होंने बुलवाया, उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कहां तुम भ्रम में पड़े हुए हो? तुम्हारे जो पिता सिद्धोधन है मेरे मित्र हैं। कोई बात नहीं, तुम घर से चले आए हो, बताओ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा करके वहां पर तुम्हारे पिताजी से मिलाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा बताओ, मेरे एक लड़का है और एक लड़का मैं तुमको भी मानता हूं, आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। फिर वो वहां रुके कुछ दिनों तक, तो बहुत लोग आने जाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि यहां भी हिसाब बनेगा नहीं। फिर वहां से वो चले गए एक भोगेश्वर की पहाड़ी पर। वहां पर 6 साल 7 महीना 3 दिन तक रुके और उनके साथ पंचभद्री ब्राह्मण जो थे वो भी रुके, वो भी उनकी सेवा करते थे। उनका सेवा का क्या काम था? एक आसन बिछाता था, एक पानी भर के लाता था, एक उनको नहलवाता था, एक उनके लिए भोजन लाता था। सबके अलग अलग काम था। धीरे 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 उन्होंने जो है भोजन को छोड़ा। सिद्धार्थ ने फल खाने लगे, फिर फलों को छोड़ा, पानी पीने लगे केवल, फिर पानी को भी छोड़ा, केवल वायु का ही आहार किया। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, अस्थपंजर दिखाई देने लगा। इंद्र ने समझा कि ये मेरे शासन को लेने के लिए ये तपस्या कर रही है। तो उन्होंने कुछ नृत्यकाओं को भेजा, नारियों को भेजा जो सुंदर नारियां थीं। किसी के हाथ में ढोलक थी, किसी के में बाजा था, किसी में कोई यंत्र था, किसी के में बीना था। ऐसे करके वो आई और वहां नाचने लगी और गाने लगी। काफी देर हो गई। गौतम बुद्ध ने आंखें खोली, आंखें खोल करके देखा कि नाच रही है, बीना बजा रही है। तो उनको ये शिक्षा मिली कि बीना के तारों को इतना टाइट भी मत कर दो कि उसके तार टूट जाए। टूट जाएगा कि नहीं? ज्यादा टाइट करोगे। और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उसमें सुर आना बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा ये मेरा मार्ग है, वो कठिन मार्ग है। मैंने खाना भी छोड़ा, पानी भी छोड़ा, उठना बैठना भी छोड़ा,
इसलिए ये कठिन मार्ग है, हमको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो उनको उसी रात क्या हुआ, उनको वो याद आ गई, क्या याद आ गई कि वो इस जन्म के पूर्व जन्म में तूषित लोक में, जो तूषित लोक सूर्य लोक के ऊपर धुलोक है, धुलोक के ऊपर तूषित लोक, तूषित लोक में दीपंकर नाम के सदगुरु थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ का नाम सुमेध नाम के राजकुमार थे, ब्राह्मण परिवार, उनको दीक्षा मिली थी। उनके गुरु ने ये कहा था कि अगले जन्म में तुम अरहत पदवी को प्राप्त करोगे, इस जन्म में तुम्हारा योग पूरा नहीं हो पाएगा। तो उनको उसी योग की याद आ गई कि श्वास को खींचो, श्वास को फेंको, श्वास में अपने को जोड़ दो, रमण करो, उसी की याद आ गई। वह उन्होंने याद किया, फिर उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने खाना छोड़ दिया, ये सारी चीजें छोड़ दी, शरीर कमजोर हो गया, हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जो है उन पंचभद्री ब्राह्मणों से ये कहा कि मेरे लिए जल लाओ, तो धीरे धीरे जल का सेवन किया। लेकिन मेरे लिए थोड़े से फल लाओ, फिर फलों का सेवन किया। फिर धीरे धीरे खड़े हुए, उन्होंने जो है उनके हाथ पैरों को सहलाया, फिर वो टहलने लगे, धीरे धीरे चलने फिरने लगे। फिर चलने फिरने के बाद उस ढोंगेश्वर की पहाड़ी को छोड़ करके वो चले गए। तो पंचभद्री ब्राह्मण के लड़कों ने ये समझा कि ये सिद्धार्थ जो है वो भ्रष्ट हो गया है, ये योग कर रहा था, अब ये योग भ्रष्ट हो गया है, इसलिए इसको कोई प्राप्त नहीं होगा, अब मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं इसकी कोई सेवा नहीं करूंगा। तो वहां से वो चल करके निरंजना नदी के किनारे गए, जहां रेंगरी आश्रम था। एक आश्रम था संतों का जिसका नाम रेंगरी आश्रम था। उन्होंने वहां जाकर के ये अभ्यास किया 7 दिन तक। उसके बाद जो है एक जगह भेड़ें रुका करती थी, वहां जाकर के 7 दिन अभ्यास किया। और एक मार नाम का देवता था, एक पेड़ पे रहता था, उसके नीचे अभ्यास किया। और एक चक्रपाण, पानी को कुएं से खींचने के लिए चक्र चलाया जाता था, तो चक्रपाण की जगह पर वो 7 दिन रुके, वहां अभ्यास किया। ऐसे 7 दिन 7 जगह उन्होंने अभ्यास किया, 7 को 49 दिन। प्रेमी भक्तों, पीपलाल कालेंदी बुद्धा, लोग उन्हें बुद्ध कहने लगे। अब बताइए, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो उन्होंने किस चीज को प्राप्त किया, किसका बोध हुआ? बोध माने जानना, बोध माने जानना। क्या जाना उन्होंने? भगवान बुद्ध जो है विरोध यज्ञ का करते थे, यज्ञ का। कौन सी यज्ञ का विरोध करते थे? ये जो यज्ञ होता है इसका विरोध नहीं करते थे। वो उस यज्ञ का विरोध करते थे जिसमें नर बल, पशु बल, पक्षी बल, पक्षियों को बल चढ़ाई जाती थी, मनुष्य की बल चढ़ाई जाती थी, और ये बलियां चढ़ाई जाती थी। ऐसे बल का उन्होंने बहिष्कार किया था। प्रेमी भक्तों, आज गौतम बुद्ध जो है लोगों को सच्चा मार्ग दे करके, शरीर छोड़ करके तूषित लोक में भी गए थे। एक बार उनकी माँ जो है तूषित लोक में कष्ट भोग रही थी, तो उनके कष्ट का निवारण किया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।